नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले राहुल गांधी आते हैं। देखिए, 3 महीने में 3 बार राहुल गांधी आ चुके हैं और इसमें जब राहुल गांधी बिहार की धरातल पर उतरते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल बार बार कांग्रेस पर उठता है कि क्या कांग्रेस अपना वजूद बिहार में खो रही है। लेकिन जब राहुल गांधी आते हैं तो राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, पूरे जोश के साथ बेगूसराय भी पहुँचते हैं। 3 तरह का उनका कार्यक्रम होता है। राहुल गांधी जब बेगूसराय में पहुँचते हैं तो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होते हैं कन्हैया कुमार के साथ। अब इसके बाद से ही अब बिहार की राजनीति में एक अलग सी भूचाल आ गई है। कहीं ना कहीं जेडीयू को अब देखा जाए तो जो जेडीयू 2010 में अपने पोजीशन पे थी, अब उसका लगातार धीरे धीरे ग्राफ गिरते गया। इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव है। अगर पिछले चुनाव की बात करें 2020 का, तो उसमें जो जेडीयू का जो ग्राफ था वो भी ग्राफ गिरा हुआ था और कहीं ना कहीं वहाँ पर महागठबंधन का सरकार बना था आरजेडी के साथ मिलकर। फिर कुछ समय बाद ये बीजेपी के साथ एनडीए की गठबंधन की सरकार बनी। अब जेडीयू भी तत्पर हो गई है। राहुल गांधी के आने के बाद से जेडीयू भी अपने धरातल पर कार्य करना शुरू कर दी है। आज उनका समीक्षक बैठक है। जिला स्तर से हर जितने भी चुनावी प्रभारी हैं उनको बुलाया गया है, उनके साथ बैठक हो रही है। कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। कार्यकर्ताओं के साथ अब रणनीति बनाई जा रही है कि धरातल स्तर पर जाकर कितना काम किया जा सके और क्या कुछ हो सके। देखिए, उमेश कुशवाहा जो है उनके प्रदेश सचिव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले ये सुने। बैठक हो रही है, क्या कुछ खास है? जेडीयू कार्यालय में तो हमारा रूटीन वर्क है और बैठक है। आज महत्वपूर्ण बैठक है। हमारे जिला प्रभारी और हमारे जिला अध्यक्ष विधानसभा प्रभारी इस बैठक में आए हैं और हम लोग उसमें गहन रूप से हम अपने रणनीति पर चर्चा करेंगे और जो हमारे संगठन है, संगठन की मजबूती के लिए, संगठन को धारदार बनाने के लिए हम लोग उस पर विमर्श करेंगे। कल राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए, तीसरी बार आए हैं बिहार दौरे पर। उसके बाद बिहार के लोग उनको समझती हैं। बिहार के ये भूमि जो है ना, ये शिक्षा की भूमि है। बिहार में जो है उनका जो है उपाय होने वाला कुछ नहीं है। जहाँ जाते हैं उनका खटिया खड़ी हो जाती है, समझे? तो वो बात है, बिहार के लोग सब समझते हैं। तो जो उनके आने जाने से कोई प्रभाव वाला नहीं है। यहाँ ना हम लोग को उनका कोई चुनौती नहीं है, समझे? हम लोग का कोई उससे ना उनके आने से हम लोग के ऊपर कोई चुनौती नहीं है, समझे? नौकरी लो, पलायन रोको यात्रा में भी शामिल हुए। उन्होंने वह ड्रेस कोड भी उजला रखा। क्या करें? नौकरी दो, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर। उन्हीं के राज्य में तो पलायन हो रहा था। हमारे राज्य में तो अभी देख रहे हैं कितना हम लोग को रोजगार दे रहे हैं, कितना हम लोग नौकरी दे रहे हैं। हमारे नेता ने जो 10 लाख नौकरी देने का और 10 लाख रोजगार सृजन करने की बात की थी, हम लोग 12 लाख नौकरी दे रहे हैं, 38 लाख रोजगार सृजन कर रहे हैं। तो देख रहे हैं सर, उनका आरोप लगता है कि एनडीए पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, रोटी कपड़ा मकान नहीं रहता। देखिए, कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में को राहुल गांधी से भी एक जोड़ा गया है कि जो राहुल गांधी हैं ये जब बिहार में आते हैं तो हर पार्टियां अब एक्टिव नज़र आ रही हैं। उनका पदयात्रा चल रहा है, पलायन रोको नौकरी दो, और वहीं पर अब जेडीयू में उमेश कुशवाहा ने क्या कुछ कहा आपने सुना ही कि सीधे तौर पे वो कहते नजर आए कि अभी नौकरी की अगर बात की जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा नौकरी है और पलायन पहले से भी रुका हुआ है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा को लेकर एक अलग सी पूरी रणनीति तैयार की जा रही है जेडीयू में भी, और जेडीयू भी लगातार अपना ज़मीनी स्तर पर अब कार्य करने को तत्पर हो गया है। रणनीतियाँ बनाई जा रही है। आप देखिए, इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितने जिला से जो भी हर स्तर पे जो लोग आए हुए हैं उनके साथ समीक्षक बैठक की जा रही है और यहाँ पर बैठक के साथ ही उनको रणनीतियाँ बताई जा रही है कि वो कैसे और कहाँ पर काम करेंगे, धरातल स्तर पर उनका कैसा काम होगा। देखिए, इस विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है, क्योंकि ये तो वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनती है। आपका क्या कहना, आप भी हमारे साथ साझा करें। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।